ट्रोलॉट सिर्फ एक बदसूरत बेकार हारी हुई लड़की है जो गलत तरीके से आरोपित होने के बाद घर से भाग जाती है। अब उसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। वो एक दानव स्वामी के पास रहती है जो उसे एस रैंक वाला जानवर नियंत्रक बनना सिखाता है, उसके आत्मा चुराने वाली गलतियों के बदले। ये सब तब शुरू होता है जब चार्लोट ऐसे भाग रही होती है मानो वो फैशन वीक में क्रॉक्स पहनकर पकड़ी गई हो। सैनिक चार्लोट का पीछा करने के लिए जंगल में गहराई तक जाने ही वाले होते हैं जब उनमें से एक खुलासा करता है कि उस क्षेत्र में मनुष्यों से घृणा करने वाला राक्षस स्वामी रहता है। बिना प्यारे साथी के कीड़े बनने की इच्छा न होने के कारण सैनिक वापस लौटने का फैसला करते हैं, जबकि चार्लोट राहत की सांस लेती है। हालांकि कुछ मिनटों बाद वो बेवकूफ खाई में गिर पड़ता है। अगले दिन सुबह एलन अखबार में दुष्ट रईस महिला के बारे में पढ़ता है। वह सोचता है कि क्या दुष्ट महिला का अपराध ये था कि उसे मकबैंग वीडियो पर खुश होने की आवाजें निकालते हुए पकड़ा गया जब वह हवा में अचानक बदलाव महसूस करता है। आगे बढ़ते हुए एलन जंगल में जाता है और एक बेहोश शार्लोट को खोजता है। बड़ी आसानी से वह उसे उठाता है और महसूस करता है कि शार्लोट का शरीर औद्योगिक क्रांति के ब्रिटिश बच्चे भिखारी जैसा है। अचानक कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए एलन उस सैनिक के पीछे टेलीपोर्ट करता है जो शार्लोट का उपयोग अगले मिस्टर बीस्ट बनने के लिए करने की योजना बना रहा था। हालांकि इससे पहले कि उसे बड़ा मौका मिल पाता, एलन ने नजदीकी किंगडम के सैनिक का सामना किया। एलन देखता है कि सैनिक सीधे शाही परिवार के लिए काम करता है। थोड़ा चौंकते हुए एलन शाही गार्ड से पूछता है कि इस भद्दी महिला के साथ जंगल में उसका क्या काम है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर देने के बजाय शाही गार्ड एलन को उसके गुंडों से घेरते हुए एक बुरे आदमी का विशिष्ट संवाद करता है। जब शाही गार्ड शार्लेट को सौंपने की मांग करते हुए उसे सोने और वैभव से समृद्ध करने का वादा करता है, एलन कहता है कि सोने और सुरंग के बीच वह शार्लेट की सुरंग चुनता है। कुछ ही सेकंड में एलन सैनिकों को बिना शब्दों वाले मंत्र से निष्प्रभावी कर देता है। इससे शाही रक्षक को विश्वास हो जाता है कि वह जंगल में रहने वाले दानव प्रभु का सामना कर रहा है। सैनिकों की अच्छी तरह से पिटाई करने के बाद एलन सम्मोहन की जादू से उनकी यादों को फिर से लिखता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे शार्लेट पर किसी राक्षस ने हमला किया और वह नष्ट हो गई। उस काम को संभालने के बाद एलन शार्लोट को अपनी हवेली में वापस ले जाते हैं, जहां वह उसे ध्यान से नीचे रखते हैं और उनके लिए चाय बनाते हैं। वो शार्लोट के चेहरे की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि उसके माता पिता चचेरे भाई होंगे। उसके लिए इतना अप्रिय होना दुर्लभ है। जैसे ही शार्लोट होश में आती है, एलन उससे पूछता है कि क्या वह जंगल में टार्जन के धक्के के बाद बेहोश हो गई थी। शार्लोट जल्दी से स्पष्ट करती है कि वह हवेली तक पहुंचने की कोशिश करते हुए फिसल गई थी। ये सुनकर एलन शार्लोट से कहते हैं कि वह उसी हवेली में है जहां वह रहना चाहती थी और उसे सीधे उसके नाम से और दूसरे राजकुमार की मंगेतर के रूप में संबोधित करते हैं। हिरन की तरह हेडलाइट्स में फंस चुकी चार्लोट स्थिति से निकलने की कोशिश करती है जब एलन आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह झूठ को हवा में बदबू की तरह सूंघ सकता है। अब कोई विकल्प न बचने पर चार्लोट अपनी दुख भरी कहानी प्रकट करती है और कैसे उसे राज्य से निर्वासित किया गया। वो एलन को बताने लगती है कि कैसे उसे उसके मंगेतर राजकुमारी द्वारा बुलाया गया था, सभी बोर्डॉक्स क्रेजी रईसों के सामने। फिर राजकुमार ने उसे अवैध संतान होने का अपमान किया और फिर राजद्रोह का आरोप लगाया। राज दरबार में हतप्रभ होकर उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार पर कोई भी विश्वास नहीं किया। हालांकि उसके सिर धड़ से अलग होने से पहले उसने जंगल में भागने का निर्णय लिया। उसकी कहानी सुनने के बाद एलन रो रही शार्लेट से कहता है कि उसके पास वास्तव में वही चेहरा है जिसे केवल एक माँ प्यार कर सकती है, लेकिन वह उसे यह भी आश्वासन देता है कि वह उसकी कहानी पर विश्वास करता है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि वह पहला व्यक्ति है जिसने कभी उस पर विश्वास किया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद चार्लोट एलन से कहती है कि वह अपनी रुकने की अवधि को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। जब डेमन लॉर्ड उसके अगले कदम के बारे में पूछते हैं तो चार्लोट बताती है कि वह रिज टार्जन जा रही है क्योंकि उसे यकीन है कि वह गुब्बारे की गुड़ियों के तौर पर बंदरों का उपयोग करते करते थक गया होगा। ये सुनकर एलन शार्लोट से पूछता है कि क्या वह सफाई कर सकती है, क्योंकि टार्जन कभी भी उसकी चॉकलेट स्टारफिश के लिए गोरिल्ला ग्रिप का व्यापार नहीं करेगा। जब शार्लोट संकोच से बताती है कि वह वास्तव में सफाई कर सकती है तो एलन कहता है कि चूंकि वह उसकी दाईं हाथ की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है, वो उसके साथ जिंदा रहकर रह सकती है। हालांकि प्रस्ताव सुखद है। चार्लोट घबराकर राक्षस प्रभु को याद दिलाती है कि वह एलन मस्क के रोबोट्स से अधिक मांग में है। एलन आह भरते हैं और फिर खुलासा करते हैं कि वह उसकी मदद करने के लिए इतनी शिद्दत से क्यों जुटे हैं, क्योंकि उसे धोखा भी दिया गया था। जैसा कि पता चला, वर्षों पहले राक्षस प्रभु को एक साहसी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, मस्ती करने और दोस्त बनाने की उम्मीद से। वो मान गया, लेकिन उसे बहुत देर तक यह नहीं पता था कि वह परेशान करने वाले इंसान उसे केवल एक मंदिर की मोहर तोड़ने के लिए उपयोग कर रहे थे। और जब उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया तो वे उसे मरने के लिए छोड़ गए। ये सुनकर शार्लेट रो पड़ती है और कहती है, क्यों कोई वॉलमार्ट संस्करण केन कार्नेगी के साथ विश्वासघात करेगा। कभी प्यार का अनुभव न होने के कारण एलन अपने आप पर मृत्यु का श्राप लगाता है और शार्लेट को यह छोड़ने के लिए मजबूर करता है कि वह टार्जन की हम्पिंग पिलो बनने की उसकी इच्छा छोड़ दे। शार्लेट उसे अपना नौकर बनने के लिए सहमत हो जाती है। कुछ दिन बाद एलन आता है और घर को एकदम साफ पाता है। वह शार्लेट की मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि भले ही वह एक कुलीन महिला है, वह अवैध प्रवासी की तरह साफ सफाई करती है। चार्लोट फिर मानती है कि उसने अपने घर की सफाई की थी, जो एलन को यह एहसास कराता है कि चार्लोट केवल नाम की एक कुलीन महिला है। जब और कुछ साफ करने को नहीं बचता तो एलन चार्लोट से कहता है कि वह अपने खाली समय में जो चाहे कर सकती है, जबकि वह पुस्तकालय में अपने काम की देखभाल करने जाता है। कुछ समय बाद एलन उठता है केवल